नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हमें माइक्रोबायोलॉजी के क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखना है, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है। ये हमारे बी फार्म थर्ड सेम के सेकेंड ईयर का माइक्रोबायोलॉजी बीपी 303 का वीडियो है। मैंने इसमें 2 वीडियो और बनाए हैं, उनको देख सकते हैं आप। आज हमें स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भारत फार्मा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, और आज हमें सेलुलर और ए सेलुलर के बारे में देखना है। ओके, तो हम ए सेलुलर के बारे में देख ले रहे हैं। तो ए सेलुलर हमारे वे सेल्स होते हैं या वे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें ना तो हमारा सेल होती है और ना ही हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि ना तो इसमें सेल होगी और ना ही सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे? ए सेलुलर होंगे बोलेंगे। इसमें क्या आते हैं? हमारे वायरस आते हैं। ओके, ये वायरस का डायग्राम बना हुआ है। ये इन्वॉल्व प्रोटीन है, ये इन्वॉल्व है, और ये वायरल जीनोम्स हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं और वायरल टिंगमेंट है, ठीक है। फिर हमें देखना है सेलुलर। तो सेलुलर जैसे आपको नाम ही से पता चल रहा है कि सेलुलर मतलब कि जिसमें सेल प्रेजेंट हो गई। तो विच सेल्स हैव आइदर सेल्स एंड आइदर मेम्ब्रेन, जिनमें हमारी सेल और सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, उसे बोलेंगे सेलुलर। ओके, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं भैया? तो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे सेलुलर में आते हैं। जितनी भी फंगी होती हैं वो भी हमारे सेलुलर में आती हैं। प्रोटोजोआ भी हमारे सेलुलर में आते हैं, और एल्गी भी क्या होते हैं? हमारे सेलुलर में आते हैं। तो अब देख ले रहे हैं हम लोग बैक्टीरिया। तो जो स्टडी होती है बैक्टीरिया की उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अब बैक्टीरिया की क्या क्या वो है, ठीक है। तो वो देख ले रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रोटेक ये कैसे बना होता है? जो हमारी ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है उससे मिलकर बना होता है। ओके, प्रो मतलब कि ट्रू, सॉरी ट्रू नहीं होता है, फाल्स। कैरियोटिक मतलब कैरियॉन्स, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल्स होती हैं। एंड आर्की बैक्टीरिया इसका क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया होते हैं, और ये होते हैं यू बैक्टीरिया, जिसमें होती है ट्रू बैक्टीरिया, जिसमें मतलब बैक्टीरिया होता है। वेसल शेप की होती हैं, मतलब रोड शेप की होती हैं। एंड कॉकस शेप मतलब कि स्पेरिकल शेप की भी होती हैं। स्पेरियम शेप की भी होती हैं। वायरोस शेप की भी होती हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिनका मतलब 100 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस पर भी ये रह सकते हैं। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो आपको पता होगा ही, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब कि जो, मतलब कि आपकी फोटो मतलब कि लाइट, जैसे आपको खुद पता होगा फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? रिएक्शन करना, ठीक है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? रिएक्शन करना। तो ये क्या करते हैं? हमारी लाइट से रिएक्शन करते हैं, मतलब सन लाइट से रिएक्शन करते हैं और अपना स्वयं से खाना बना लेते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? मतलब स्वयंपोषी होते हैं। और हिंदी में बोलें तो क्या होते हैं? स्वयंपोषी, मतलब कि खुद से खाना बना लेना, ठीक है। कुछ इन्हें फोटो 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 सिंथेटिक होते हैं, जिन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। इसमें एग्जाम्पल आता है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफ में आते हैं। ओके, कीमोसिस्टैटिक। अब कीमोसिस्टैटिक मतलब, कीमो मतलब केमिकल आ जाएंगे। फिर इसको देख ले रहे हैं। कीमो का मतलब क्या होता है? हमारा केमिकल। ओके, तो कीमो का जैसे नाम को नाम ही पता है, कीमो मतलब केमिकल होगा, ठीक है। केमिकल। एंड सिंथेटिक मतलब प्रोसेस करना, या अपना फूड को प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस चलती है वो। तो मतलब जो केमिकल रिएक्शन करेंगी और ये अपना खाना स्वयं से बनाएंगी, खाना बनाएंगी, तो वे क्या कहलाएंगी? हमारी बाय केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। बाय केमिकल भी कहते हैं, मतलब बाय केमिकल के थ्रू जिनका खाना बनता है, तो इसलिए बाय केमिकल के थ्रू भी कहते हैं। प्रोसेस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर एनर्जी, ये मतलब इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। और ये क्या होते हैं? अब कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। क्या होते हैं? हेट्रोडिपेंड, यानी कि डिपेंड ऑन द आउटसाइड, मतलब कि जो भी आउटसाइड का सोर्स है, ऑर्गेनिक जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका, उनके थ्रू अपना खाना बनाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। तो आज हमारे 3 वर्ड आए। कितने वर्ड आए? 3 वर्ड आए। एक कौन सा वर्ड आया पहले? ऑटोट्रॉप, ठीक है। और एक फिर आया हमारा कीमोट्रॉप, कीमोट्रॉप। फिर तीसरा वर्ड आया हमारा हेट्रोट्रॉप। क्या आया हमारा? हेट्रोट्रॉप,
तो जो कीमोट्रॉप होते हैं, अब हम देखें कीमोट्रॉप, मैंने अभी फिर बताया, फिर बता देता हूँ। जो ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप वे प्राणी या वे जीव होते हैं जो मतलब कि स्वयं से अपना खाना बनाए, यानी कि बायोसिंथेटिक ऑफ लाइट्स या सन के थ्रू अपना खाना बनाते हैं या स्वयं से खाना बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ऑटो मतलब कि ऑटोमेटिकली बनाना, और ट्रॉप, ठीक है, ऐसे प्राणी आ जाते हैं। ठीक है, कीमोट्रॉप मतलब कि ऐसे प्राणी या ऐसे जीव या ऐसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पढ़ना है तो ऐसे बैक्टीरिया जो मतलब केमिकल के थ्रू अपना खाना बनाए, उन्हें हम बोलते हैं कीमोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप मतलब कि ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो खाना बनाने के लिए आउटसाइड पर डिपेंड हो, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। निर्भर रहना होता है तो उसे कीमोट्रॉप, सॉरी, हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है भैया, ये कुछ लिखे हुए हैं, इनको देख लेना। फिर है हमारी एल्गी। तो एल्गी की बात कर ले रहे हैं, तो एल्गी क्या होती है? हमारी यूकैरियोटिक होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक मीन्स कि इसमें हमारा ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस हमारा क्या होगा? पाया जाएगा इसमें। ये यूनिसेल्युलर होती है, ठीक है, एंड मल्टी सेल्युलर भी होती है। यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर होती है, और इसके साइज दो होते हैं, एक माइक्रो साइज होता है, एक मैक्रो साइज होता है। ठीक है, माइक्रो मतलब कि आप माइक्रोस्कोप से तो देखेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप के देखने का सेंस मतलब कि ये नैनो में होंगे या इनका पार्टिकल साइज बहुत उससे भी छोटा होगा, तो इसे माइक्रो बोल दिया गया। और ऐसे माइक्रो माइक्रो मतलब कि मैक्रो मतलब ऐसे जिनका देखने में सूक्ष्मदर्शी दिख जाती हैं। ठीक है, जो हमारे माइक्रो साइज होते हैं उनको देखने के लिए हमें अल्ट्रा, जो भी अल्ट्रा मतलब कि अल्ट्रा जो भी मतलब कि डिजिटल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये हमारे मोटाइल होते हैं, मतलब कि मूवमेंट करते हैं आपस में, मोटाइलिटी होती है। और नॉन मोटाइलिटी, कुछ उनमें क्या होते हैं? मोटाइलिटी होती है, मतलब कि नॉन मोटाइलिटी होती है, मतलब मूवमेंट नहीं करते हैं। ये एल्गी के बारे में देखा हमने। अब हम देख रहे हैं फंगी, जिसे बोलते हैं हिंदी में फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई। तो फंजाई क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब ट्रू ट्रू बैक्टीरिया होता है इनमें। ट्रू बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया नहीं बोलना था, न्यूक्लियस बोलना था। तो इनमें मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं और मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी यानी कि इनमें एक सेल्स भी पाई जा सकती हैं और ज़्यादा सेल्स भी पाई जा सकती हैं। ये इनकी एग्जांपल यूनिसेल्युलर के लिए ईस्ट होती है और मल्टी सेल्युलर के लिए मोल्ड होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब कि ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप होते हैं, मतलब आउटसाइड पर डिपेंड रहते हैं। ओके, फिर हमें देखना है प्रोटोजोआ। क्या देखना है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है इनमें, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब इनमें एक ही सेल्स पाई जाएगी। और ये मोटाइल्स होते हैं और नॉन मोटाइल्स होते हैं, मतलब कि ये मूवमेंट कर भी सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटोजोआ हमारे मूवमेंट करते हैं, कुछ हमारे प्रोटोजोआ क्या करते हैं? मूवमेंट नहीं करते, मतलब नॉन मोटाइल, मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे। ओके, ऑप्टेन सोर्स, इनका सोर्स क्या होता है? तो मतलब आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड पर डिपेंड रहते हैं। ये प्रोटोजो का डायग्राम बना दिया है मैंने, देख लेना। फिर हमें वायरस की देख ले। तो वायरस का मैंने डायग्राम अभी बनाया था, तो मैं दोबारा डायग्राम नहीं लाया। वायरस का ये डायग्राम मैंने दिखाया था आपको, यही है। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? ए सेलुलर, मतलब कि इसमें हमारी सेल्स नहीं होती, ना सेल होगी ना सेल मेम्ब्रेन होगी। मैंने पहले ही बताया था कि ना इसमें सेल होती है ना सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ना तो सेल होगी आपकी, ना सेल मेम्ब्रेन होगी। और ये क्या होते हैं? इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, मतलब कि जिस सेल्स में आ जाएंगे उसी का शेप ले लेते हैं, इसलिए बोलते हैं इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो पीस ऑफ न्यूक्लियस एसिड, इसमें क्या होते हैं? आरएनए होते हैं एंड डीएनए होते हैं, मतलब कि ये नॉन जीव में आते हैं। ठीक है, यहीं से हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ये हमने देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में आपके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कर लाएंगे, तो उसमें देखना है उसके एक्सटर्नल इंटरनल बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे, और उसमें इंटरनल के थ्रू भी बांटा गया था और एक्सटर्नल के थ्रू भी बांटा गया, उन सबको देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत मानव के साथ।